Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 12. Chapter's name is The Chimpanzee's Friend. From your communicative English class 3rd. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम चिंपैंजीज फ्रेंड। चिंपैंजी एक बंदर की शक्ल का एक जानवर होता है और ये जो जैसा कि फोटो में आप देख सकते हो बंदर की जैसा होता है, लेकिन बंदर से हाइट में बड़ा होता है और हाइट में लगभग इंसान के बराबर होता है। और ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट और सबसे ज़्यादा जो है चालाक जानवर, दुनिया का सबसे चालाक जानवर और सबसे बुद्धिमान जानवर ये माना जाता है। इसका नाम होता है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी की एक फ्रेंड थी जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये जो औरत है ये चिंपैंजी की फ्रेंड थी। आइए देखते हैं चैप्टर कि इसकी दोस्ती, इस औरत की दोस्ती चिंपैंजी से कैसे हुई और ये कहाँ की रहने वाली थी। आइए यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 137 पर। What would your mom say if you took insects or worms to bed? कि अगर आप, प्यारे बच्चों, ये किताब और स्टोरी के राइटर ने कहा है, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से कि आपकी मम्मी उस वक्त क्या बोलेंगी कि अगर आप कीड़े मकोड़ों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अगर आप अपने बिस्तर पर ला करके रखोगे तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? जाहिर सी बात है, मम्मी डांटने लगेंगी कि तुम कीड़े को पकड़ करके लेकर के यहाँ चले आए हो। What would your dad say if you hid in a chicken house for hours? कहते हैं कि अच्छा, आपके पापा क्या बोलेंगे जब आप मुर्गी के दरबे में अगर किसी कीड़े को ले जा करके वहां पे बंद कर दोगे, वहां पे ले जा करके छुपा दोगे, तो आपके पापा क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, पापा भी डांटेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अ लिटिल गर्ल हु ग्रीव अप इन इंग्लैंड डिड दीज थिंग्स। कहते हैं एक छोटी सी बच्ची थी जो इंग्लैंड में पली बढ़ी थी, जो इंग्लैंड में पैदा हुई थी, और वो ये सारे काम करती थी। मतलब कौन से सारे काम करती थी? कि वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके ले जा करके अपने बिस्तर में छुपा देती थी, या फिर उनको ले जा करके मुर्गी के दरबे में ले जा करके उसको बंद कर देती थी, कीड़े मकोड़ों को। अच्छा, कहते हैं कि हर नेम वाज जेन गुडॉल। उस लड़की का क्या नाम था? जेन गुडॉल। अब ये जेन गुडॉल नाम की छोटी सी बच्ची थी। शी वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 3 1934। कहते हैं कि वो 3 अप्रैल 1934 को पैदा हुई थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ यही है। जेन लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर वेरी अर्ली डेज। कहते हैं कि जब जेन बहुत छोटी सी थी तभी से वो जानवरों से मोहब्बत करने लग गई थी, जानवरों से प्यार करने लग गई थी। When she was a baby, और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, she slept with a toy chimpanzee। तो कहते हैं कि वो क्या, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, बेबी हो गई, तो क्या होता है कि वो बच्ची जो थी छोटी सी, उस बच्ची का नाम तो मालूम है, जेन गुडॉल। तो जेन गुडॉल जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वो एक खिलौना ली थी। प्लास्टिक का खिलौना था। वो खिलौना किसकी शक्ल का बना था? चिंपैंजी का। जैसे डॉल होते हैं, हॉर्स घोड़े होते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं। तो ये सारे इसी तरह से चिंपैंजी भी एक टॉय था प्लास्टिक का, वो लेकर के उसको अपने साथ सोती थी। When she was 2 years old, कहते हैं कि जब वो 2 साल की थी, she hid earthworms अंडर हर पिलो। कि वो फिर क्या करती, जब वो 2 साल के हो गए तो जमीन के अंदर के जो कीड़े होते थे, जैसे केंचुआ हो गया, ठीक है, इस तरह के और भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो इस तरह के कीड़े मकोड़े को जो जमीन के अंदर रहते हैं, उनको पकड़ करके ला करके अपने तकिया के नीचे उसको छुपा देती थी। शी वांटेड, अच्छा क्यों छुपाती थी ये? शी वांटेड टू सी व्हाट दे डिड एट नाइट। वो ये देखने के लिए छुपाती थी कि ये कीड़े मकोड़े रात में करते क्या है। अब सोचिए, आपकी 2 साल की छोटी बच्ची कीड़े के बारे में इतना ज्यादा वो जो है क्यूरियस थी कि वो ये जानना चाहती थी कि कीड़े मकोड़े रात में करते क्या हैं। ये चीज़ है हम लोग भी बचपन में किए हुए।
कि गर्मियों के मौसम में जुगनू जो होता है उसको रात में बंद कर देते थे, ठीक है? किसी जगह छुपा देते थे, किसी डब्बे में बंद कर देते थे और सुबह देखते थे कि इसकी रोशनी कहाँ से निकलती है ना? तो इस तरह बच्चे करते हैं। When she was 4 years old, जब वो 4 साल की हो गई, she hid in a chicken house. फिर वो क्या करती, कीड़े मकोड़ों को ले जा करके दरबे में, मुर्गी के दरबे में ले जाके बंद कर देती उसको। She stayed there until she saw a chicken lay an egg. और वो वहीं पर रुकी रहती जब तक कि कोई मुर्गी अंडे नहीं दे देती थी। When Jane grew up, और जब जेन बड़ी हो गई, शी वेंट टू अफ्रीका, वो कहाँ चली गई, अफ्रीका चली गई। शी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट एनिमल्स, वो चाहती थी कि मैं जानवरों के बारे में और ज्यादा ज्यादा बातें सीखूं, कि जानवर कैसे होते हैं, उनका बिहेव क्या होता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए वो कहाँ चली गई, अफ्रीका चली गई। शी बिगेन वॉचिंग चिंपैंजी ऑन अ रिजर्व इन तंजानिया। अब ये अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया, तो वो तंजानिया में एक जो है एक रिजर्व में एक रिजर्व था, मतलब रिजर्व मतलब जहाँ पर जानवर पाले हुए थे। तो उस जहाँ पर जानवर ढेर सारे पाले हुए थे, वहां पर एक चिंपैंजी था, वो उसको देखना शुरू कर दी, उसके ऊपर गौर करने लग गई। जेन वुड गो देयर डेली एंड वॉच द चिम्प्स फॉर लॉन्ग आवर्स। जेन जो है वो जाती, रोज जाती वहां पर और कई कई घंटे तक उस चिंपैंजी को खाली गौर से देखती रहती थी, और ये सोच समझने की कोशिश करती कि वो चिंपैंजी किस तरह से हरकतें करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें गौर करने के लिए, देखने के लिए वो जाकर के घंटों घंटों देखती रहती थी। शी वुड वेट फॉर देम टू कम टू हर, और वो इस बात का इंतजार करती रहती थी कि शायद ये चिंपैंजी मेरे करीब आए, मेरे पास आए। शी वॉन्टेड देम टू बी फ्रेंड्स विथ हर, वो जेन जो लड़की थी वो ये चाहती थी कि मेरी चिंपैंजी के साथ में दोस्ती हो जाए। एट लास्ट, बिल आखिर, आखिर में होता क्या है, द चिम्स स्टार्टेड कमिंग टू हर विदाउट एनी फियर। कहते हैं फिर बात जब वो इतने ज्यादा जो है चिंपैंजी के पास जा जाके खड़े होके देखने लगी, तो चिंपैंजी भी थोड़ा फेमिलियर हो गया, और वो धीरे धीरे बिना डरे हुए इनके पास आना शुरू कर दिया। जेन वॉच्ड द चिम्स फॉर मेनी ईयर्स। कहते हैं जेन जो है कई सालों तक इसी तरह से चिंपैंजी को देखती रही। शी saw बेबी चिम्स ग्रो अप एंड स्टार्ट फैमिलीज ऑफ देयर ओन। वो बिल्कुल छोटे से देखती थी कि छोटे छोटे चिम्स थे जो पैदा हुए थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर उन्होंने अपनी फैमिली बना ली। इस तरह से वो पूरा प्रोसेस देखती रही। शी न्यू ईच चिम्स फ्रॉम इट्स फेस, और वो इतनी ज़्यादा इनके साथ घुल-मिल गई थी, इतनी ज़्यादा उनसे जो है फ़ैमिलियर हो गई थी कि हर चिम्प्स को, यानी हर चिंपैंज़ी को उसके चेहरे से पहचान जाती थी। शी इवन गेव देम नेम्स, और उस लड़की ने हर चिंपैंज़ी को उसका एक अलग-अलग नाम रख दिया था। जेन लर्न्ड हाउ चिंपैंज़ी बिहेव। जेन थी, जेन ये सीख गई थी, क्या सीख गई थी? कि चिंपैंज़ी कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, मतलब कैसे रहते हैं वो। शी लर्न्ड व्हाट दे ईट, और ये भी वो जान चुकी थी कि चिंपैंजी खाते क्या हैं। शी लर्न्ड हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, और वो ये भी पता लगा ली थी कि चिंपैंजी जो होते हैं वो अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं। शी saw how they get along with other chimpanzees, और वो ये भी और वो लड़की ये भी जान गई थी, उसको ये भी पता चल गया था कि एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी के साथ में कैसे रहता है, कैसे बर्ताव करता है। शी केप्ट नोट्स ऑफ ऑल दैट शी फाउंड अबाउट चिम्प्स। कहते हैं वो एक डायरी ली हुई थी, और जो भी उसको जानकारी मिलती थी उन चिंपैंजी के बारे में, वो सारी चीजें देखती थी और अपनी डायरी में वो सारी चीजें लिख लेती थी। हर नोट्स हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट्स। कहते हैं कि उसने जो डायरी में लिखा था, नोट बनाया था, वो नोट जो है बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बहुत सारे साइंसदानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा मदद किया उस नोट ने। दे read her notes and learnt how animals behave।
कि इन सभी लोगों ने, साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने, स्टूडेंट ने, जब उसकी नोट्स को पढ़ा तो उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जानवर जो होते हैं वो किस तरह का बिहेव करते हैं। नाउ वी नो मेनी थिंग्स अबाउट चिंपैंजीज। कहते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि चिंपैंजी के बारे में टोटल बातें हमें चिंपैंजी के बारे में पता चल गई, क्योंकि जो जेन गुडॉल नाम की जो बच्ची थी, उसने सारी चीजें अपने नोट्स में लिख दी है। उसी वजह से हम लोग चिंपैंजी के बारे में ज्यादा जान गए। दीज वंडरफुल एनिमल्स कम फ्रॉम द जंगल ऑफ अफ्रीका। कहते हैं कि ये बड़े विचित्र से बड़े 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 ही जो है वंडरफुल का मतलब होता है बड़े ही जबरदस्त किस्म के जो जानवर हैं। ये सारे के सारे जानवर जो होते हैं ये कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? ये अफ्रीका के जंगलों से। दे लुक वेरी मच लाइक ह्यूमन बीइंग्स। कहते हैं ये जानवर जो हैं, जो चिंपैंजीज होते हैं, ये जानवर दिखने में तो इंसानों के जैसा, ठीक है, काफी हद तक दिखाई देते हैं। तो ज्यादातर काफी हद तक वो इंसानों के जैसा दिखाई देते हैं। दे यूज देयर हैंड्स एंड लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड। कहते हैं वो अपने हाथ और पैर दोनों को जो है जमीन पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमीन पर रख करके अपने हाथ और पैर दोनों, जिस तरह से बंदर चलते हैं। बट दे कैन ऑल्सो वॉक अपराइट लाइक मेन। कहते हैं लेकिन वो दो पैरों पे खड़े होके भी इंसानों के जैसा भी चल सकते हैं। दे लिव इन फैमिली ग्रुप्स। और चिंपैंजी ना अकेले नहीं रहते, वो एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं। दे लव देयर यंग वंस एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। और वो अपने छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल करते हैं। चिम्प्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स। जो चिंपैंजी होते हैं वो बहुत ही समझदार और बहुत ही अक्लमंद जानवर माने जाते हैं। दे आर कैपेबल यूजिंग सिंपल टूल्स। कहते हैं कि ये जो चिंपैंजी होते हैं ये छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं, उनको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हियर यू कैन सी हियर यू सी अ चिंपैंजी probe a termite nest with a stick। कहते हैं यहाँ पे आप जो चिंपैंजी को देख रहे हैं वो एक लकड़ी की टहनी लिया है, एक लकड़ी का डंडा लिया हुआ है। उससे दीमक के घर को, दीमक का जो घर है, उस दीमक के घर को कैसे उसको कुरेद रहा है, कैसे उसको खोद रहा है। एन इन्फेंट चिंप इज लुकिंग ऑन। और एक छोटा सा चिंपैंजी का बच्चा उसको बड़े गौर से देख रहा है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज कल आपको पीडीएफ की शक्ल में भेज दी जाएंगी। और आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।